वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। यह कहानी है विशाल की, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था और काम के सिलसिले में अक्सर छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों में जाता था। एक बार उसे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के एक छोटे से गांव देवगढ़ के पास एक प्रोजेक्ट के लिए भेजा गया। यह गांव अपनी पुरानी हवेलियों और घने जंगलों के लिए जाना जाता था। विशाल ने देवगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराने सुनसान सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। गेस्ट हाउस चारों तरफ से बरगद और पीपल के पेड़ों से घिरा था और केयर टेकर, एक बूढ़ा आदमी, बहुत कम बोलता था और उसकी आंखें हमेशा डरी हुई लगती थीं। पहली रात जब विशाल अपने कमरे में था, उसे खिड़की के बाहर से किसी महिला के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी, पर उसने इसे वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन प्रोजेक्ट साइट पर काम करने वाले स्थानीय मजदूरों ने उसे शाम ढलने से पहले गेस्ट हाउस लौट आने की सख्त हिदायत दी और कानाफूसी में बताया कि इस इलाके में पिशाचिनी का वास है, एक सुंदर महिला का रूप धारण करने वाली अतृप्त आत्मा जो राहगीरों को जंगल में खींच ले जाती है। विशाल शहर का पढ़ा लिखा लड़का था और उसने इन बातों पर हंस दिया, लेकिन उसी शाम गेस्ट हाउस लौटते समय उसकी बाइक खराब हो गई और वह पैदल ही चलने लगा। जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, उसने अपने पीछे किसी के चलने की आहट महसूस की। जब उसने पलटकर देखा तो उसे कुछ नहीं देखा, पर तभी उसे सामने से एक अत्यंत सुंदर महिला आती दिखी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। विशाल ने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें झुकाए तेजी से आगे बढ़ गई। जब वह विशाल के पास से गुजरी तो विशाल को उसके आसपास गुलाब और चंदन की तेज पर अजीब सी महक महसूस हुई, और फिर जैसे ही वह थोड़ी आगे बढ़ी, विशाल ने डर के मारे देखा कि उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। डर के मारे विशाल भागकर गेस्ट हाउस पहुंचा और केयरटेकर को सब बताया। केयरटेकर का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने कांपते हुए आवाज में कहा, बाबूजी, यह पिशाचिनी थी, वह अब आपको देख चुकी है। उस रात विशाल ने दरवाजा और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लीं और रात भर जागता रहा। आधी रात को उसे अपने नाम से मीठी और दुख भरी आवाज सुनाई दी, विशाल, दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। विशाल ने खिड़की के छेद से झांका। बाहर वही सुंदर महिला खड़ी थी, उसके चेहरे पर साफ मासूमियत थी। विशाल का मन दरवाजा खोलने के लिए तड़प उठा, पर केयरटेकर की चेतावनी उसे याद आई।